सो हाय एवरीवन। देखो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए हम कुछ ऐसा लॉन्च करने जा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को 100% यहाँ पर इंश्योर करने वाला है। आप अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, आप काफ़ी पहले से आप पढ़ रहे हो, अभी भी अगर आप सीरियस हो जाते हो तो अभी भी चांसेस हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। और जो चीज़ें हम आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आप उससे जुड़ते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। इस बात का मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। देखो एसएससी एमटीएस 2025 की जो डेट्स हैं, जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, वो एक्सटेंड हो चुकी हैं। ये तो कंफर्म हो गया है कि आपका पेपर 15 नवंबर से पहले नहीं होगा। और अगर सीएचएसएल के बाद यहाँ पर सीपीओ एग्ज़ाम होता है, जेई एग्ज़ाम होता है, तो आपका पेपर कहीं ना कहीं जाकर दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो उसी के हिसाब से, उसी चीज़ को हमने दिमाग में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसा लॉन्च करने जा रहे हैं जो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% दिलाएगा। ज़्यादा मैं यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, आप सभी को यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पर जो लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्जुन बैच मैराथन सीरीज। देखो अर्जुन बैच के अंदर मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी लेक्चर वाइज ऑलरेडी पढ़ा के आ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मैराथन सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं और ये अकॉर्डिंग टू न्यू वेंडर हैं। क्योंकि आप लोगों के अक्सर ये सवाल रहते हैं कि भैया नए वेंडर में नए तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या वो लेक्चर्स रिलेवेंट हैं? वो लेक्चर्स अभी भी रिलेवेंट हैं, उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना होगा। वो हम ऐड ऑन करके आपको कंप्लीट एक सब्जेक्ट की एक क्लास कराएंगे, जिसमें आपको उस क्लास के बाद कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारा कंप्लीट बैच जो अर्जुन बैच है एमटीएस 2025 के लिए, वो यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री रहा है, वैसे ही हमारा जो ये मैराथन सीरीज है 100% फ्री होने वाला है। एक क्लास में एक सब्जेक्ट हम ख़त्म कर देंगे और ये जो वन मैराथन होगा या आप वन शॉट मानो, ये आपके पेपर के लिए मोर देन इनफ होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ये जो वन शॉट, ये बाइलिंगुअल कराने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जीके का शेड्यूल रखा हुआ है। देखो यहाँ पर कंप्लीट पॉलिटी हम कवर करेंगे वन शॉट में, जिसकी क्लास यहाँ पर मंडे को आनी है, इसी मंडे को आनी है, 29 सितंबर को आनी है। यहाँ पर हमारी जो स्टेनो की आंसर की आ गई है, उसको स्टेनो की आंसर की आ गई है, उन क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। यहाँ पर जो फेज 13 की आंसर की आ गई है, उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के थ्रू करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर हम जो कंप्लीट पॉलिटी करेंगे वो न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग करेंगे और इस तरह से करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। कंप्लीट इकोनॉमिक्स की मैराथन करेंगे जो कि हमारी 6 अक्टूबर 2025 को आएगी। उसके बाद हम कंप्लीट ज्योग्राफी का मैराथन करेंगे, वन शॉट करेंगे, जो कि हमारा हर क्लास एक वीक बाद यहाँ पर आएगी। एक क्लास लगभग 6 से लेके 8 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें हम कंप्लीट सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा लगभग एक क्लास 6 नहीं तो 5, यहाँ पर 5 से लेके 8 घंटे तक जा सकती है एक जो हमारी मैराथन रहने वाली है वो। ठीक है, तो एक वीक में एक ही क्लास आएगी, जिसको आप पूरे वीक में आराम से एक एक घंटे भी देखो तो कवर कर पाओ। उसके बाद हमारी हिस्ट्री की मैराथन आएगी यहाँ पर मंडे 20 अक्टूबर को। उसके बाद स्टैटिक जीके की हमारी मैराथन आएगी 27 अक्टूबर 2025 को। और देखो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा क्वेरी कि भैया एक क्लास में रीजनिंग और मैथ और करा दो, तो एक हमारा वन शॉट आने वाला है जिसमें हम आपको कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे, जिसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग के अंदर। उसके बाद एक क्लास हम आपको कंप्लीट मैथ करा देंगे। ये क्लास आपकी 10 नवंबर को आएगी, ये भी मंडे को आएगी, और इसमें भी आपको इतना मैथ भी पढ़ लोगे तब भी आप आराम से क्वालिफाइड कर जाओगे। और ना सिर्फ क्वालिफाइड करोगे, अच्छा स्कोर करोगे मैथ और रीजनिंग में। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आगे इतना ही नहीं, आगे सुनो, यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट बायोलॉजी की हम ऑलरेडी मैराथन में आपको करा चुका था। कंप्लीट केमिस्ट्री की यहाँ पर मैं आपको मैराथन करा चुका हूँ। कंप्लीट फिजिक्स की मैं आपको यहाँ पर मैराथन ऑलरेडी करा चुका हूँ। जाके चैनल पर देख सकते हो, यूट्यूब पर है, फ्री है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने जीके वन शॉट करके, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अभी देखो आपका स्टेनो का पेपर हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपका फेज 13 की भी आंसर की आ गई है, सीजीएल की भी जब तक आंसर की आ जाएगी, लगभग 14-15 अक्टूबर को यहाँ पर सीजीएल की आंसर की आ जाएगी। उन सभी आंसर की को अच्छे से एनालिसिस करके, और जो मैंने आपको सपोज बायोलॉजी में कुछ ऐसा है जो नहीं कराया ये वन शॉट में, या केमिस्ट्री में ऐसा कुछ रह गया है जो मैंने नहीं कराया, फिजिक्स में कुछ ऐसा रह गया है जो मैंने नहीं कराया, कंप्लीट साइंस
का एक मैराथन करा देंगे, जिसमें एडिशनल टॉपिक जितने भी होंगे वो मैं इसमें कवर करा दूंगा। आपको ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये मैराथन तो देखने ही देखने हैं, और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ से पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ये जो नए वेंडर के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है कि नहीं है। क्योंकि जो भी नए वेंडर ने नए सवाल पूछेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो फेज 13 का हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो एनालिसिस करके करा दिया था, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सीजीएल होना है, और उस वक्त फेज 13 की आंसर की भी नहीं आई थी, स्टेनो की भी आंसर की नहीं आई थी, तो जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर एडिशनल कराना होगा, एडिशनल टॉपिक से पूछे गए होंगे, वो मैं यहाँ पर आपको एक कंप्लीट साइंस की क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आपको कंप्लीट एडिशनल जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक्स होंगे वो यहाँ पर कवर करा दूंगा। और ये जो क्लास आएगी, देखो 10 नवंबर को हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लास आएगी, उसके बाद 17 नवंबर 2025 को यहाँ पर जो आपकी क्लास आनी है साइंस की, जो एडिशनल टॉपिक की क्लास होगी वो आएगी। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करंट अफेयर करा चुका हूं एमटीएस 2025 के लिए। और देखो अभी यहां पर सीजीएल का पेपर होना है, अभी यहां पर स्टेनो का पेपर ऑलरेडी हो गया है, वो हमने एनालिसिस करा के आपको करंट अफेयर कराई थी, अभी फेज 13 की भी आंसर की आ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर में कुछ एडिशनल कराना चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने इस वन शॉट में कवर नहीं करा है, तो एक हम एडिशनल क्लास कर लेंगे करंट अफेयर की, जो कि नेक्स्ट मंडे मतलब 24 नवंबर 2025 को आएगी। कहने का मतलब है आपको बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं लेनी। यहाँ पर अभी हमने बात कर ली जीके, मैथ और यहाँ पर रीजनिंग की। अभी हमारा एक और सब्जेक्ट छूटता है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं, वो है हमारा यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश में देखो मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करा चुका हूँ, 45 रूल कराए हैं मैंने आपको। और साथ ही में जब स्टेनो का पेपर हुआ तो वेंडर ने कुछ नई चीज़ें पूछी थी। यहाँ पर स्टेनो का पेपर और फेज 13 का जब आपका पेपर हुआ तो देखो वहाँ पर पैसेज पूछा गया, क्लोज टेस्ट पूछा गया, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई, होमोनिम्स पूछे गए। तो ऐसा ना हो कि एमटीएस में अभी तक ये नहीं पूछा जाता था, जैसे एमटीएस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछे जाते थे, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पूछे जाते थे, पैसेज नहीं पूछा जाता था, फिगर ऑफ स्पीच से सवाल नहीं आते थे। तो ऐसा ना हो कि आपके एमटीएस में यहाँ पे पूछ ले। हमने एक एडिशनल ग्रामर टॉपिक पर मैराथन ऑलरेडी हम आपको कवर करा चुके हैं। एक हम आपको कंप्लीट फिक्स्ड प्रपोजिशन जितनी भी आपको पता होनी चाहिए, कंप्लीट 100 प्लस फिक्स प्रपोजिशन विद ट्रिक्स में आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। और मैं आपको वोकैबलरी के अंदर कंप्लीट एमटीएस 2025 के लिए वोकैबलरी करा चुका हूं। मैंने 4 क्लासेस ली हैं, 4 मैराथन क्लासेस ली थी वोकैबलरी की। एक हमारी लगभग 6 घंटे की है, जिसमें हमने वन वर्ड करे हैं, 400 वन वर्ड करे हैं। और मैं आपको इंश्योर करता हूं 90% वोकैबलरी इसी वोकैबलरी सीरीज से आएगी। एक पार्ट में हमने 400 वन वर्ड किए हैं, एक पार्ट में हमने 300 सिनोनियम्स किए हैं, एक पार्ट में हमने 175 एंटोनियम्स किए हैं, और एक पार्ट में हमने 400 ईडियम्स किए हैं। टोटल 4 पार्ट में हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट वोकैबलरी सीरीज कराई है, ऑलरेडी हम करा चुके हैं। लेकिन सीजीएल फेज 13 अगर इनकी आंसर की एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि कोई एडिशनल रूल है जो कि अभी तक नहीं लगा है, लेकिन अगर 10-5 रूल भी ऐसे होते हैं जो एडिशनल हैं, जो हमने नहीं कराए हैं, वहां से सवाल पूछे हैं, तो एडिशनल ग्रामर रूल्स और वोकैबलरी पर अगर रिक्वायरमेंट रहा तो आपको हम वो क्लास भी करा देंगे। और अगर ये क्लास होगी तो 1 दिसंबर 2025 को ये क्लास आएगी। कहने का मतलब है जब तक आपका पेपर भी स्टार्ट होने वाला होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है, देखो 15 नवंबर तक तो आपका पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा। और अगर CHSL के बाद जैसे अगर हम नोटिफिकेशन में देखते हैं, अभी मैंने जब सुबह हम एग्जाम डेट्स की बात कर रहे थे तो 15 नवंबर इसलिए बताया कि यार तुम कम से कम अपने दिमाग में 15 नवंबर लेके चलो, अगर एक्सटेंड होता है। अब देखो उन्होंने लिखा है, लेकिन आप एसएससी के इस बार किसी भी नोटिफिकेशन की वर्डिंग पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो हर एक रूल चेंज करने में लगा हुआ है। अब एकदम एग्जैक्ट डेट आ जाएंगी तभी हम उस चीज़ को इंश्योर हो सकते हैं कि हाँ भाई पेपर दिसंबर में, या पहले सीपीओ CHSL के बाद पहले सीपीओ या जेईई होगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट उसके वर्डिंग्स पे हम रिलाई कर सकते हैं, हमको वैसा अजम्पशन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मेरा काम है वो ये है कि जो मिनिमम यहाँ पर जो सबसे पहले डेट हो सकती है मैं उसको बताऊं, जिससे कि आप जल्दी के लिए तैयार हो, ना कि लेट के लिए। लेट की अगर मैं यहाँ पे दिसंबर की डेट बता दूंगा तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, हाँ पढ़ लूंगा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके एकदम वर्डिंग पे जाते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है, तो हो सकता है कि पहले सीपीओ और यहाँ पर आपका जो जेईई है उसका एग्जाम कराए, तो लगभग दिसंबर में आपका पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर हमारा नवंबर में भी होगा, तो अगर 15 नवंबर के बाद भी होगा तो हम थोड़ा सा इसको
मैं आपको और थोड़ा सा पहले करा दूंगा, तो आपको इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। बस देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने आपकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी अब तो। पहले आपकी इंग्लिश और जीके की मैं ऑलरेडी कर चुका था, अभी मैथ और रीजनिंग में मैं आपको करा दूंगा, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो मेरा जो अर्जुन बैच है, मेरा नहीं सॉरी हमारा जो अर्जुन बैच है, फरवरी 2025 में हमने अर्जुन बैच एमटीएस 2025 के लिए यहाँ पर ऑन किया था। हमारा पहला क्लास गया था 3 फरवरी 2025 को, स्टैटिक जीके की पहली क्लास करी थी। अब देखो अभी फरवरी से लेके यहाँ पर सितंबर आ चुका है, ये लगातार 8-9 महीने से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ये आने वाले जो 2 महीने हैं मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ, जितना अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, जो इस बैच से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, क्योंकि एक इंसान जो जॉब भी कर रहा है, ठीक है, जिसको 10 से 6 जॉब करनी है, तो 9 बजे घर से निकलना है, 7 बजे घर आना है, उसके बाद इतना काम करना, रात भर, रात को 2-2 3-3 बजे तक, अगर ये शेड्यूल बोल दिया तो 99% ऐसा हुआ कि उसी शेड्यूल पे मेरी क्लासेस गई हैं। चाहे मुझे फीवर आ रहा है, चाहे मुझे कोल्ड हो रहा है, चाहे मेरे सिर में दर्द है, चाहे मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बहुत रेयर केस में हमने एक क्लास को रीशेड्यूल किया था। तो इसमें भी मैं यही ट्राई करूंगा कि कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी मैं किसी क्लास को रीशेड्यूल करूं, वरना क्लासेस को मैं शेड्यूल वे में ही, जो मेरा शेड्यूल है उसी में आपको कराने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज़ देखो, ये यहाँ पर मैं लगातार 8 महीने से, पिछले 8 महीने से मेहनत करता आ रहा हूँ, और जो जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, जो डे 1 से जुड़े हुए हैं। ये बचे हुए दो महीने में आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने जितनी अभी तक मेहनत की है, अभी आपको पता है, एक अगर हम 7 घंटे की मैराथन रिकॉर्ड करने जाते हैं ना, उसकी पीपीटी बनाना, एनालिसिस करना, उसमें कई घंटों की मेहनत होती है, लगभग 40-50 घंटों की इस एक 7 घंटे की क्लास के पीछे मेहनत होती है। मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि ये 2 महीने में बिल्कुल दिन रात एक करने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत करने वाला हूँ। बस मेरी आपसे एक विनती है, जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने वाला हूँ, वैसे ही आप लोग मेरे लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही है जो इस मेहनत को वसूल करेगा। जिस दिन आप बोलोगे भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, उस उसके आगे जो ये मेहनत कर रहा हूँ वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बस ये 2 महीने आप भी मेहनत कर लो, मैं भी मेहनत कर लेता हूँ, और फाइनल सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। बस ये खुद से एक बार प्रॉमिस करो, और आने वाले ये जो 2 महीने हैं कड़ी मेहनत करने वाले हैं, और इस बार वैकेंसी भी अच्छी हैं, फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं। बस यही मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया आने वाले 2 महीने जितनी आप मेहनत करोगे उतनी हम भी मेहनत करेंगे, हम दिन रात एक कर देंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बार हम फाइनल सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ये आप लोग प्लीज़ एक बार खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो, अपने माँ बापों के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, सबके लिए। बस पढ़ लो 2 महीने और फाइनल सिलेक्शन ले लो, फिर अच्छे से आप आगे सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आगे आराम से विदाउट प्रेशर आप कर सकते हो। तो चलिए, यही था आपके लिए बिगेस्ट लॉन्च, या मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइज, या कह सकते हो कि जो मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा खुद को उससे भी ज़्यादा पुश करता हूँ, कि जितना मुझसे हो सकता है मैं हमेशा उससे ज़्यादा करने की ही कोशिश करता हूँ। वो आप सभी लोग आई होप कि जो जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं। बाद बाकी का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, जब हमारी पॉलिटी की पहली मैराथन क्लासेस यहाँ पर आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ध्यान रखिए अपना।